बोलो प्रभाकर। सर, बेवजर का लड़का मिल गया। व्हाट? यस सर। तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई प्रभाकर। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। नरसिम्हा, क्या कर रहा है तू वहां पर? हमारे धंधे में कोई टांग अड़ा रहा है। पहले रसूल के आदमियों को मारा, बाद में हमारे आदमियों को भी। बहुत नुकसान हुआ है। हम अपने आपसी मामलों को बाद में सुलझा लेंगे। हम साथ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, इसीलिए सबको यहाँ बुलाया है। मार डालेंगे उसको भाई। लेकिन वो हाथ में कैसे आएगा? शहर के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट बनाएंगे, उनसे मोटी रकम ऐंठेंगे। उस रकम को हासिल करने वो जरूर आएगा और पकड़ा जाएगा। चल 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 यहाँ से। हेलो। गन से गोली क्यों नहीं निकली, यही सोच रहा है ना? उसे खाली गन देकर मैंने ही भेजा था, लेकिन दोबारा खाली नहीं होगी। कितना चाहिए? 5 करोड़, और कोई होशियारी नहीं। ठीक है, कहाँ लेकर आऊं? रत्नापुर के टीन फैक्ट्री के पास। हेलो। नरसिम्हा, उसे फॉलो कर रहे हो ना? हाँ कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ी डील है ये। अगर काम हो गया तो ये लास्ट डील होगी। पैसा तो निकल। अब तक आया क्यों नहीं वो? वो पंडित वही है क्या? भाई वो नहीं है, भाग गया। कैसे भाग गया वो? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? वो इधर ही आएगा। आ गया। तुम्हारा ही इंतजार था। क्या रे, कभी पंडित बनकर पूजा करता है तो कभी साइलेंट मर्डर करता है। तुझे क्या लगा हम चुपचाप बैठे रहेंगे? पूजा करता हूँ। मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, जाके इलाज करवा ले। इतने लोगों के सामने तुम मुझसे ऐसे बात कर रहा है? इतनी हिम्मत आई कहां से? वही तो मेरी पहचान है। सर। क्या हुआ नरसिंह? साले पकड़ा गया ना तू? सर। शराब, तुझे मेरी पेटी चाहिए थी ना? जब मैं सबका फोन टैप कर सकता हूं तो तुम्हारा फोन टैप नहीं कर सकता। मरेगा, अब तू बच नहीं पाएगा मुझसे।
क्या हुआ? पहले जो शख्स तुम्हारी मौत चाहता था वो तुम्हें बचाने कैसे आ गया, ये देखकर ताज्जुब हो रहा है। तुम्हें क्यों बचाया ये तुम जानते हो? क्योंकि तुम्हारी जान अब मेरी अमानत है। हाय, यहाँ आने में परेशानी तो नहीं हुई? कौन है ये? जिसने मेरी मदद की वो यही है। मदद के लिए शुक्रिया। आज से तुम मेरे आदमी हो। वेल, हमने तुम्हें इतनी दूर इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है, और इस जरूरत के पीछे एक लंबी कहानी है। तुम्हारा बाप मिलिट्री में ऑफिसर था, उसने एक वेपन की खोज की थी। इट्स अ रेवोल्यूशन इन आर्म्स। वो डिजाइन मुझे चाहिए क्योंकि वही मेरा बिजनेस है। उसने नहीं दिया तो मैंने तुम्हारे बाप की जानकारी हासिल की। मुझे उनके जिगरी दोस्त धनराज के बारे में पता चला और उसी से मैंने तुम्हारे बाप का किडनैप करवाया। उसके बाद पता चला कि एक्सीडेंट में तुम्हारे बाप की मौत हो गई। ऑफ कोर्स वो एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था। हाँ, एक झटका और दूं, तेरा बाप अभी जिंदा है। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके तेरे बाप से वेपन बनवा रहा हूं। वेपन बनाने के लिए वो मान तो गया है, पर उसने मेरे आगे एक शर्त रखी है। कहता है मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। उस दिन से तेरी तलाश में भटक रहा हूं और तू आज मुझे मिला है। मेजर, पिताजी जिंदा है? मेजर, फैमिली फैमिली कर रहा था ना। देख, तेरा बेटा है। तू इसका बेटा है या नहीं, या हम इसके साथ कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे? इसे शक हो रहा है। मैं सीरियस काम के वक्त कोई नाटक नहीं करता। तो इसका बेटा है, प्रूव करने की जिम्मेदारी तेरी है। बात कर इससे। देखो, कई सालों से मैं अपनी फैमिली से दूर रहकर मजबूरन इनके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे धोखा मत देना। सच बताओ, कौन हो तुम? पिताजी, मैं सचमुच आपका ही बेटा हूं। एक मिनट रुकिए। हेलो। माँ सुनो, एक मिनट लाइन पर रहना, तुमसे कोई बात करना चाहता है। हेलो। आप? इंदिरा? कौन कहता है इस दुनिया में प्यार नहीं होता? सीन कितना इमोशनल है। बाबा भाई, हाँ? इसके बेटे को इस तरह यहाँ खुला छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। बहुत कमीनी चीज है ये। ओके, शिफ्ट कर दे। पिताजी, आप घबराइए मत। आपका वेपन मैं किसी के हाथ लगने नहीं दूंगा और आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। इतनी भी जल्दी क्या है रे? छोड़ा कर ले जाएगा? हाँ, अपने बाप को छोड़ा कर ले जाएगा? तेरा बाप किस आइलैंड पर है कभी पता नहीं चलेगा। 15 देशों की सरकार सिर्फ मेरा नाम सुनकर कांपने लगती है। ठोक दूं क्या? ठोक दूं उसे? टेक हिम अवे। मेजर, बेटा, आगे से तेरा बेटा मेरे साथ कलकत्ता में रहेगा। तुझे 1 महीने का टाइम देता हूँ, काम जल्दी खत्म कर। अगर तूने 1 महीने में नहीं किया तो मैं तेरे बेटे को खत्म कर दूंगा। आई बात समझ में? नो नो प्लीज, मेरे बेटे को कुछ मत करना काम प्लीज। खत्म कर। हाँ, ये ठीक है। ओके, मिट्टू कहाँ पर है?
यह अतरंगी आदमी कौन है? ये मेजर साहब का बेटा है, अभी से यहीं रहेगा। इस पर नजर रखना, अगर ये भागा तो तेरी खैर नहीं। इतना खतरनाक काम मुझे मत सौंपिए, इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? आप ही सोच कर देखिए, इसे यहाँ रखने में रिस्क है। कैसा रिस्क? अरे भाई, आप तो करोड़ों रुपए खर्च करके वेपन बनवा रहे हैं, उसके बनने तक आप बेदर को सिर्फ उसको मारने की धमकी देते रहेंगे, पर मारेंगे नहीं। नहीं मारूंगा। ये बात इसकी समझ में आ गई तो ये हमारी बैंड नहीं बजाएगा क्या? यहाँ से भाग जाएगा। इसे क्यों मार रहा है? अब उसे मत मारना, अगर इसे कुछ हुआ तो नुकसान हमारा होगा। पकड़ो उसे। हाँ भाई, पकड़ो। दरवाजे सब बंद है ना, अब कहां से जाएगा वो? देखो वो भाग रहा है। बस अब और नहीं, जरा बात को समझ। अगर तू यहां से गया तो मेरी बच जाएगी। तू भाग नहीं सकता। चलो चलो। हेलो अंजू, नरसी, माँ को जल्दी से ले जाकर कहीं पर छुपा दो, बस संभल कर। क्या बात है नरसी? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले जो कहा है वो करो। ठीक है ठीक है। हट जाओ, हटो, हटो। कमीने, सिर्फ तेरी वजह से वो आज यहाँ से भाग गया। वो भाग जाएगा इसका अंदाजा नहीं था भाई। मेरी बात को इतना सीरियसली लेगा मुझे पता नहीं था। वो भागने वालों में से नहीं है, उसके भागने के पीछे जरूर कोई प्लान है। आप चुप रहिए ना सर, भाई को और टेंशन क्यों दे रहे हैं? आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो मेजर फोन करके अपने बेटे से बात करना चाहेगा तब क्या होगा सोचिए ना। फोन मेजर का है ना भाई? अरे हाँ यार। अरे तो देख क्या रहे, फोन उठाकर बात कीजिए। हाँ, करता हूँ। हेलो बाबा भाई, मुझे मेरे बेटे से बात करनी प्लीज। वो मेरे साथ नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ और मैं तेरे बेटे का पीए हूँ क्या? बार बार फोन मत कर, काम कर अपना। आई एम सॉरी, मेरे बेटे से बात किए बगैर मैं काम नहीं करूंगा। हेलो हेलो हेलो। क्या कहा भाई? बेटे से बात किए बगैर काम नहीं करूंगा ना? नहीं, तुझे मारने के लिए कहा। तुझे सब कुछ पहले से कैसे पता होता? भाई भाई एक मौका दीजिए। हैदराबाद से उसका रिश्तेदार, माँ बहन भाई जो भी है उन्हें यहाँ ले आऊंगा भाई। कैसे लेकर आएगा? हैदराबाद में रसूल की गैंग है, उसमें मेरा एक दोस्त है, वो काम कर देगा। रसूल की गैंग का कोई आदमी नहीं बचा है, सबको उसी ने खत्म कर क्यों दिया। भाई, आप पॉजिटिव बात नहीं करते हैं क्या? हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। आप मेरे दोस्तों को क्यों मार रहे हैं? मुझे एक मौका दो ना भाई। फोन लगा, फोन लगा। स्पीकर ऑन कर, ऑन कर, कर। भाई एक मिनट, एक मिनट। अरे क्या कर रहा है भाई? जल्दी से फोन उठा, फोन उठा भाई। यस, बादशाह ड्राई क्लीनर्स। बादशाह भाई, मैं हूँ कलकत्ता का मिट्ठू। मिट्ठू? हाँ, जब आप जवान थे ना तब आप ब्रोकर ब्रोकर कह के पुकारते थे। मैं वही हूँ, कलकत्ता का मिट्ठू। तुम कोई भी हो, शर्ट का 200, पैंट का 400, अंडरवियर का 50 रुपए लूंगा। 2 पैंट पर 1 शर्ट फ्री, 2 शर्ट पे 1 अंडरवियर फ्री। जीएसटी एक्स्ट्रा, रेट फिक्स है। ये कैसी बदली बदली बातें कर रहे हो? मैं खुद नहीं बदला, बदलना पड़ा। उस आदमी ने पूरे गैंग का सफाया कर दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैं कपड़ों की सफाई करने लगा। मुझे आपसे काम है बादशाह भाई। अब मैं इंसानों को साफ नहीं करता, उनके कपड़ों को साफ करता हूँ। आप मेरी मदद करेंगे तो मेरी जान बच जाएगी। सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अगर मेरी जान को खतरा नहीं होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। कम हियर। थैंक यू भाई,
भाई मेरा फ्रेंड तो जिंदा है भाई, मैं मेजर के रिश्तेदार को पकड़ के ले आऊंगा, बस एक मौका दो ना भाई। ओके, तुम लोग जाओगे, लेकिन ये खबर उसके बेटे तक कैसे पहुंचाओगे? अरे वो मैं बाद में देख लूंगा सर, जले पर नमक मत छिड़किए, पहले उसकी एक फोटो मुझे एसएमएस कीजिए। फोटो किस लिए? उसे देखा है ना? अरे मैं इसका क्या करूं, मैंने देखा है ना सर, पर फ्रेंड को दिखाना पड़ेगा ना।